हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से। इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक करा चुके हैं। अब करेंगे 8 को स्टार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, निम्न सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में, लेन देन में, वो बताना है। पहला है क्वेश्चन, एक मोबाइल को 7500 में खरीदा गया तथा इसे 6600 में बेचा गया। क्या लाभ क्या हानि ये बताना है, ठीक है। सिंपल ही है क्वेश्चन, देखो बनाते हैं। लिखते हैं मोबाइल का क्रय मूल्य। मोबाइल का क्रय मूल्य तो खरीदा है 7500 रुपया में। मोबाइल का विक्रय मूल्य बेच देगा 6600 रुपया में। क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हानि। 7500 का चीज बेच देगा 6600 में, हानि हो जाएगा 900 का। तो निकालना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या था फॉर्मूला, हानि गुणा 100 बटा में क्रय मूल्य। हानि कितना का हुआ, 900 का। यहाँ पे 100 और क्रय मूल्य कितना है, 7500। चलो समझ में आया इतना। चलो आगे देखते हैं। 900 गुणा 100 बटा में 75, 750 है। जीरो जीरो कटेगा, ठीक है। 7500 है, एक जीरो और आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जीरो और ये जीरो भी कटेगा, तो आ जाएगा हम लोग का 900 बटा 75 आ जाएगा। काटेंगे इसको 25 से, 3 बार 25 से कटेगा, ये 25 या 75, 25 छक्का 150, 36/3 आ जाएगा। 3 से काटेंगे आ जाएगा यहाँ 12, देखेंगे 12%। कितना का उसको हानि होगा, 12% का उसका हानि होगा। चलो बनाते हैं अगला क्वेश्चन। लिखेंगे, लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है ना, कि एक बैटरी 1800 रुपये में खरीदी गई, 1800 में बेच दी गई 1600 में। बताइए लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो लिखेंगे बैटरी का क्रय मूल्य। 1800 रुपये। बैटरी का विक्रय मूल्य 1600 रुपये। क्या होगा हानि, 1800 में घटा देंगे 1600, हो जाएगा 200। हानि प्रतिशत, हानि गुणा 100 बटा में क्रय मूल्य। बैठाएंगे हानि बराबर क्या आएगा, हानि बराबर हम लोग का आएगा 200 रुपया इंटू 100, और क्रय मूल्य में आ जाएगा हम लोग का कॉस्ट प्राइस में 1800 रुपये। काट देंगे, दो जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 200/18। तो काट देंगे, 2 से आ जाएगा 100, 2 से काटेंगे इसका आ जाएगा 9, तो आ गया 100/9। इसको काटेंगे आ जाएगा हम लोग का 9 से आ जाएगा 11, 11 कंप्लीट, 1/9% इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया किस तरह से बनाया इसको, बस काटते गए, फॉर्मूला लगा के बस हो गया आंसर।
ये भी क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 8। नाइन नंबर को लाते हैं। लिखा हुआ निम्न सौदे में होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात कीजिए। ठीक है। एक फल विक्रेता 100 संतरों की टोकरी 250 रुपया में खरीदता है तथा प्रति दर्जन 27 रुपए की दर से बेचता है। बताइए लाभ हुआ कि हानि होता है। तो बहुत ही आसान है, इसको बनाते हैं। लिखते हैं यहाँ पे हल। लिखते हैं 100 संतरे का क्रय मूल्य ना, क्या लिखा है? 100 संतरे का क्रय मूल्य यहाँ पे देखो। 100 संतरों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपया। तो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 250 बटा में 100, काट देंगे तो आ जाएगा 2.50 रुपया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 27 रुपया प्रति दर्जन बेच देता है। लिखेंगे एक संतरे का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 27 रुपया प्रति दर्जन बेचता है। 12 इसलिए नीचे लगाए क्योंकि 12 होता है एक दर्जन में। काटेंगे इसको, आ जाएगा हम लोग का 2.25 रुपया। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो क्या है बोल रहा है। देखो, खरीदे कितना में थे? 2 रुपया 50 पैसा में, और बेचे कितना में? 2 रुपया 25 पैसा में। लॉस हो गया है ना, लॉस है। क्या लिखेंगे? हानि। 2 रुपया 50 पैसा में घट गया 2 रुपया 25 पैसा, तो कितना रुपये का हानि आ गया? 0.25 पैसा का हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है? अब लिखना नहीं है, अब लिखना हानि प्रतिशत क्या होता है? ऊपर में हानि गुणा 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 2 रुपया 50 पैसा। ऐसे लिखना है। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ चल जाएगा 100। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ चल जाएगा 100। आगे लिखते हैं 25 गुणा 100 गुणा 100 बटा 250 गुणा 100। काटते हैं, ये 100 कटा, ये 0 0 कटा, ये 25 से ये 25 कटा, क्या बचा ऊपर में? सिर्फ 10। तो 10% ये इसका लॉस है। इसका आंसर इस तरह से निकालना था काट के। ठीक है, समझ में आया? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 में क्या बोल रहा है ना, कि गीता ने 45 दर्जन पेंसिल खरीदा 20 रुपए प्रति दर्जन करके दर से खरीदना, फिर उसको क्या किया? पेंसिलों को 3 रुपए करके बेच दिया, 3 रुपए की दर से बेचा है। तो बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ? क्या हो रहा है? ठीक है, ये लिखेंगे पेंसिलों की संख्या। टोटल 45 दर्जन है और एक दर्जन में 12 होता है, तो टोटल आ जाएगा हम लोग का 540 पेंसिल। ठीक है, पेंसिलों का मूल्य निकालेंगे। पेंसिलों का मूल्य या फिर क्रय मूल्य निकालते हैं, क्रय मूल्य को तो ज्यादा सूट करेगा। क्रय मूल्य 45, 45 दर्जन लिया, हर एक दर्जन के लिए दिया है 20 रुपया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 20 रुपया दिया हर एक दर्जन के लिए, टोटल आ जाएगा 900। 900 रुपया टोटल आ गया। मतलब 540 पेंसिल है और 900 रुपया लगाए खरीदने में। अब बेच रही है उसको, देखेंगे पेंसिलों का विक्रय मूल्य। पेंसिलों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? टोटल 540 पेंसिल्स है, उसको बेच रही है 3 रुपए करके, टोटल हो जाएगा 4 × 12 = 15 = 16। 1620 रुपये में बेच रही है सब पेंसिल्स को। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है लाभ।
1620 में बेच दी वो 900 का सामान, तो हम लोग का कितना का लाभ हो गया? 720 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुना 100 बट्टा में क्रय मूल्य कितना है? 900। दो जीरो, दो जीरो कटा, 9 से कटेगा ये 80 बार, तो जाएगा 80%। ये इसका आंसर है। समझ में आया किस तरह से बनाया इसको? चलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक, एक सेकंड रुको। ठीक, चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को लाते हैं। एक सेकंड। ठीक है, देखो, 300 किलोग्राम चावल 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया तथा 5% हानि पे बेचा गया। तो हानि बताइए और विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, निकालते हैं। तो यहाँ पे हल, चावल का क्रय मूल्य, चावल का क्रय मूल्य 300 केजी और हर एक केजी के लिए 15 रुपया दिया है, या फिर जो भी दिया है, टोटल हो गया 4500 रुपया। ठीक है, और क्या है? 5% हानि हो गया। लेकिन हानि 4500 का 5%, 4500 गुणा 5/100। 2 0 2 0 कटा, 45 आ गया 5, करेंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा 225। ठीक है, अब आगे देखो, इधर लिखेंगे यहाँ पे हम लोग विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो टोटल 4500 का सामान था, इसको बेच दिए 225 रुपये का हानि पे। 10 में गया 5 बचा 5, 9 में गया 2 बचा 7, 4 में गया बचा 2, और यहाँ बचा 4। ये रुपया हो गया। मतलब क्या है कि हानि बोला, हानि निकाल दिए, विक्रय मूल्य बोला, विक्रय मूल्य निकाल दिया, आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु 8000 में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेची गई, लाभ और विक्रय मूल्य बताइए। कोई वस्तु है, कुछ कुछ रुपए पे खरीदा और कुछ परसेंट में बेचा गया, लाभ बताना हम लोग, कितना लाभ हुआ, कितना रुपए में बेचा उसको। ये हल, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य 8000, इतना में खरीदा और लाभ पे बेची गई, तो लिखेंगे लाभ, लाभ पे बेची गई मतलब 8000 का 10% कितना होता है? 10% लाभ पे बेचा गया, तो देखते हैं लाभ कितना आता है। 10/100, 2 0 2 0 कटा, यहाँ आ गया 80 और यहाँ आ गया 10, तो कितना आ गया? 800 रुपया। ठीक है,
कितना आ गया, क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 8,800 का चीज था, 800 का चीज था, और बेच दीजिए 800 रुपया उसमें ऐड, मतलब जोड़ के प्रॉफिट कितना आ गया, 8800 रुपया इसका आ गया आंसर। ठीक है, पहले क्या बोला, लाभ बताइए, तो लाभ निकाल दिया 800 रुपया, बोला विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य भी निकाल दिया 8800 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। तो 12 नंबर क्या बोलता है, एक दुकानदार पुस्तक की 300 प्रतियां, प्राति मतलब कॉपी होता है, कॉपीज, वो कॉपी लिखने वाला कॉपी नहीं, मतलब उसका कितना नकल बनाया गया है, प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं ना, वो ऐसा वाला कॉपी का बात कर रहे हैं, कितना कॉपी उसका बनाया, तो 300 कॉपी बनाया, मतलब 300 बुक्स है उनके पास। ठीक है ना, 15% लाभ पर बेचता है ना, बेच रहा है, कुछ ना कुछ तो लाभ कमाएगा, 15% लाभ कमा रहा है। यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का जब मूल्य 48 रुपया है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य बताइए कितना होगा, सेलिंग प्राइस बताइए कितना होगा, 15% लाभ कमा के, तो बहुत इजी है। तो हल लिखो, लिखो वस्तु का क्या लिखे, दुकानदार ने 300 लाभ पर बेचता है, बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कर रहा है, सिंपल यहाँ पे लिखो वस्तु का क्रय मूल्य लिखो, पुस्तकों का क्रय मूल्य, पुस्तक ने मेंशन किया है, पुस्तक लिखो, पुस्तकों का क्रय मूल्य, पुस्तकों का क्रय मूल्य, टोटल 300 कॉपी है, जिसमें से हर एक कॉपी का दाम है 48 रुपया, मल्टीप्लाई का टाइम कितना आ जाएगा, 00, 8 या 24 के 4 हाथ में 2, 4 या 12 14, 14,400 रुपया तो लगेगा उसका टोटल, टोटल उसका लगा है 14,400 रुपया। अब क्या कर रहा है, 15% लाभ पे बेचेगा, तो लिखेंगे लाभ 14,400 का 15%, 14,400 का 15%, 2020 कटा, आ गया 14415, 15 चौक 60, केरी में 6, 15 चौक 60 से 26, 66 पर 2160 आ जाएगा, कितना आएगा, 2160 रुपया इसका टोटल लाभ है। लाभ के बाद बताना है विक्रय मूल्य, लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो 14,400 का सामान था, उसमें 2160 रुपया और जोड़ देगा, तो आंसर आ जाएगा कितना, 60, 4 और 1 5, 14 3 16, 16,560 रुपये इसका आंसर आएगा। ठीक है, और हम चेक कर लेते हैं। हम्म, ठीक है, समझ में आ गया, 15% लाभ भी कमा लेगा, तो 16,560 में बेचेगा, और ये इतना ही लाभ है इसका। ठीक है ना, समझ में आ गया, तो हम लोग को सिर्फ बोला था विक्रय मूल्य निकालने, तो विक्रय मूल्य हम लोग निकाल चुके हैं, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, चलो समझ में आ गया, मिटाते हैं इसको। 13 नंबर देखो, तो 13 नंबर में क्या लिख रहा है ना, जॉर्ज 1200 अंडे 16 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। जॉर्ज जो है ना, कितना अंडा खरीदा, 1200 अंडा खरीदा है, 16 रुपया प्रति दर्जन, मतलब 12 अंडा बेचेगा 16 रुपया में, वह इन्हें कितना रुपया करके बेचेगा, कितना रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचेगा, इसको 15% का लाभ हो जाए। तो बहुत ईजी है, देखो कैसे बनाते हैं ना, कुल दर्जनों की संख्या, ये अंडों की कुल संख्या तो दिया हुआ है, हम लोग को दर्जन निकालना है, तो अंडों का कुल दर्जन, देखो कुल दर्जनों की संख्या, टोटल 1200 अंडा है,
और एक दर्जन में होता है 12 अंडा। काटते हैं, कितना दर्जन हो गया, 100 दर्जन अंडा है। ठीक है। और 100 दर्जन अंडा में हर एक 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 अंडा कितना रुपया में खरीदा, अगर एक दर्जन खरीदा 16 रुपये करके, तो 100 दर्जन कितना खरीदेगा, निकालते हैं। अंडों का क्रय मूल्य, अंडों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। 100 दर्जन टोटल है और हर एक दर्जन के लिए 16 रुपया दिया गया था, तो टोटल कितना रुपया दिया गया था, 1600 रुपया दिया गया था। ठीक है। इन्हें कितना रुपया करके बेचेगी, 15% का लाभ, तो लाभ निकालते हैं। देखेंगे लाभ, 1600 रुपये का चीज को 15% बढ़ा के बेचना चाहता है, तो 1600 गुना 15/100, 2020 कटा, कितना आएगा आंसर, 15, 16×5 = 80, 8 16 कम 16 और 8 240, 240 रुपया वो बढ़ाना चाहता है। ठीक है। अब देखते हैं कितना होगा इसका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य, तो 1600 रुपया तो ऑलरेडी उसका दाम है ही, और उसमें 240 रुपया और जोड़ देगा, कितना हो जाएगा, 1840 रुपया हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हमको क्वेश्चन 1840 रुपया आंसर नहीं है। अब लास्ट में क्या बोलता है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दो क्या बोल रहा है, इन्हें प्रति दर्जन किस दर से बेचेगा, पर दर्जन किसे बेचेगा, 1600 या 1840 में नहीं बेचेगा, दर्जन बताना, तो दर्जन है कितना इसके पास अंडा, 100 दर्जन अंडा है, लिखेंगे 15% लाभ पाने के लिए अंडों का, अंडों का 15% लाभ पाने अंडों का प्रति दर्जन मूल्य, प्रति दर्जन मूल्य 1840 रुपया टोटल है। इसमें टोटल इसका दर्जन कितना है, 100 दर्जन इसके पास में, काट देंगे तो आ जाएगा कितना, 18.40, कितना आएगा, 18.40 रुपया प्रति दर्जन। समझ में आया, 18 रुपया 40 पैसा करके पर दर्जन बेचेगा, तो उसको लाभ होगा 15% का। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। जूम आउट कर देते, देखो स्क्रीनशॉट लो इसका, देखो किस तरह से बना है इसको। समझ में आया 13 नंबर क्वेश्चन। चलो इसको मिटाते हैं। देखो 14 नंबर देखो क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता 1200 केले 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उसने इनमें से 800 केलों को 4 रुपए में 2 की दर से बेचा, तथा बचे मतलब शेष को 8 रुपए में 5 की दर से बेचा। प्रतिशत लाभ या हानि हुई तो ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसको किस तरह बनाना है। बहुत बड़ा खिचड़ी टाइप का बना दिया है क्वेश्चन को, खिचड़ी बना दिया है ना, खिचड़ी खा लेना है, आंसर आ जाएगा। तो एक फल विक्रेता 1200 केलों को बेच रहा है, अब प्रति दर्जन तो लिखेंगे, लिखेंगे केलों की कुल संख्या, तो दिया हुआ है, निकालेंगे केलों की प्रति दर्जन कितना दर्जन है ना, कुल कितने दर्जन केले हैं, तो लिखेंगे कुल केले, कुल केलों के दर्जन की, दर्जन, दर्जनों की संख्या। 1200 केला खरीदा है, एक दर्जन में होता है 12 केला, काटेंगे इसको आ जाएगा 100, यानी कि 100
के उसके बाद दर्जन केला है, और एक दर्जन का दाम कितना है, 15 रुपया। तो लिखेंगे केलों का केलों का क्रय मूल्य, 100 दर्जन केला है, एक दर्जन के लिए देता है 15 रुपया। क्या देता है, 15 रुपया देता है। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1500 रुपया। कितना देगा, 1500। अब आगे बोल रहा है ना, इनमें से 800 को केले को 4 रुपये में 2 की दर से बेचता है। 800 केले बेचने पर 800 केले का मूल्य, 800 केले का मूल्य कितना रुपए निकलता है, देखते हैं। 800 केला है टोटल, जिसमें से 4 रुपए की दर से बेच रहा है दो को। देखो यहाँ पे लिखा है 4 रुपए में 2 की दर से बेचता है, तो 4 रुपए में 2 की दर से बेचता है। मतलब क्या है ना, कि 4 केला 2 रुपए में बेचेगा, 2 केले 1 रुपए में बेचेगा। काटो इसको, 2 से काटेंगे, आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का 400, यहाँ आ जाएगा 1600 रुपये। ठीक है। और फिर बोल रहा है आगे, और उसके बाद बोल रहा है इनमें से इतना बेच दिया, तो शेष को 8 रुपए के दर से बेचेगा। निकालते हैं, लिखेंगे शेष। शेष कितना बचा, टोटल अगर 1200 केला था, जिसमें से 800 बेच दिया तो 400 बचा। 400 केले का मूल्य, 400 केला है, कैसे बेच रहा है, 8 रुपया का दर से। 8 रुपये ले रहा है, 5 की दर से बेच रहा है। काटेंगे इसको, 5 40, तो आ जाएगा 8 64, 640 रुपया। ठीक है, समझ में आया इतना। अब लिखेंगे टोटल कितना रुपये में बेचा, निकालेंगे। केलों का कुल क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, केलों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 1600 रुपया में बेचा और 640 रुपये में बेचा। टोटल कितना में बेचा, देखते हैं। 2240 रुपये में बेचा टोटल, 2240 रुपये में बेचा। और खरीदा कितना में था, 1500 में खरीदा था, बेचा 2240 रुपया में। कितना रुपये का लाभ हुआ, लाभ ही हुआ है, ज्यादा में बेचा है तो लिखेंगे लाभ। और ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं लाभ। 2240 रुपया में घटा देंगे 1500, 740 रुपया का लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुना 100 बट्टा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपया है ना। क्रय मूल्य देखो यहाँ पे 1500 रुपया। चलो कैलकुलेट करो, 2 जीरो, 2 जीरो कटा, तो आ गया 740 बटा में 15। इसको और काटते हैं, थोड़ा डिवाइड करो इसको इससे, ठीक है। यहाँ काटते हैं हम, देखो 740 काटते हैं हम लोग 15 से, 15 चौक 60, यहाँ बचेगा 1, और 15 9 135, बचेगा यहाँ 5। अब कितना से दिए हम लोग भाग, तो दिए 15 से भाग, गया कितना बार, 49 बार, बचा कितना, 5। काटो, 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो आ जाएगा कितना, 49 कंप्लीट 1/3% का लाभ हुआ है। ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, समझ में आया किस तरह से बनाए। तो जूम आउट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखो किस तरह से बनाए क्वेश्चन को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कितना था, 14। 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। देखो 15 नंबर क्वेश्चन,
एक सेकंड रुको। देखो, ये थोड़ा लंबा बनेगा और थोड़ा अलग बनेगा। देखो, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि मोहित ने दो रेडियो में से प्रत्येक को 4,000 में बेचा। दो रेडियो उसके पास में है और हर एक को कितना में बेचता है, 4,000 में बेचता है। तो चार चार कितना हो गया, 8,000 रुपये में टोटल बेचा दो रेडियो को, ठीक है। पहला रेडियो पर 5% का लाभ होता है, पहला रेडियो बेचा ना तो 5% लाभ कमाया, और दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो टोटल लाभ और टोटल हानि ज्ञात कीजिए, कितना रुपया लाभ हानि उसको हुआ है। तो बहुत लंबा बनेगा और इसको ध्यान से समझो। देखो, लिखेंगे, माना रेडियो का क्रय मूल्य, रेडियो इसमें हम लोग को विक्रय मूल्य दिया, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। रेडियो का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये माना हटा दो, मानना अभी नहीं, बाद में मानना। रेडियो का विक्रय मूल्य कितना है, 4,000 प्लस 4,000, दो रेडियो को बेचा है तो टोटल कितना में बेच दिया, 8,000 में बेचा है। अब यहाँ पे केस बनाओ, केस वन और यहाँ बनेगा केस टू, ठीक है। कि पहला केस में क्या होगा कि 5% का उसको लाभ होगा, लिखेंगे 5% का लाभ। और दूसरा केस में क्या होगा, 10% का हानि होगा, लिखेंगे 10% का हानि। ठीक है, एक में लाभ एक में हानि हो रहा है। अब इसको देखो बनाते हैं किस तरह से। लिखेंगे यहाँ पे, माना क्रय मूल्य एक्स, एक्स रुपया मान लें, ठीक है। लिखना एक्स का 5%, तो 5% लाभ हो रहा है तो लाभ निकालो पहले एक्स का। स्टार्टिंग आ जाएगा 1/20, तो आ जाएगा x/20, इतना आ गया। अब लिखेंगे, जब x रुपया में जोड़ देते हैं x/20 को, तो बेचते कितना में है, रेडियो को 4,000 रुपये में बेचते हैं। समझो इस चीज क्या लिखे यहाँ पे, 5% लाभ लिखे। मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपया था, बेचे तो 4,000 में है, निकालना है कितना रुपया में खरीदे थे, वो चीज निकालना है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बना है केस वन में कि 5% लाभ में बेचे और क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिया, एक्स का 5% निकाले पहले हम लोग कि x/20 होता है। यहाँ क्या लिखे कि जब क्रय मूल्य एक्स में जब जोड़ते हैं x/20 तो 4,000 रुपया में उसको बेचते हैं। उसको सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो, यहाँ पे एक रहता है ना, यहाँ 20 बना, ऊपर में भी 20 चला जाएगा, तो 20 × x क्या आ जाएगा, 20x प्लस यहाँ पे x, और यहाँ आ जाएगा 20, बराबर कितना आ जाएगा, 4,000। ठीक है, अब और लंबा सॉल्व करते हैं इसको। देखो, 20 और एक कितना हो जाएगा, एक 21x बटा में 20 बराबर 4,000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 21x गुणा में 4 दूनी 8 और 4 जीरो, 1 2 3 4, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 80 और 4 जीरो और बटा में 21। इसको इसे डिवाइड कर देते हैं, देखो इधर साइड में डिवाइड करते हैं। 4 जीरो हो गया, काटते हैं 21 से, 21 × 3 = 63, 10 में गया 7 बचा, 10 में गया 3 बचा 7, और 7 में गया 6 बचा 1, यहाँ पे लग गया 0। 8 बार पढ़ो कितना आएगा, 8 का मान 8 दूनी 16, 10 में 8 गया बचा 2, ये काटा ये काटा, यहाँ पे आ गया 0, छोटा गया 0 बनाओ एक और, यहाँ पे 0 है ये, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो कितना बार पढ़ेंगे, 9 बार, तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 10 में 8 गया बचा 2, ये काटा पॉइंट लगा के यहाँ पे 0।
जीरो लग गया। एक सेकंड रुको। कुछ गलत तो नहीं काट दिए? एक सेकंड फिर से काटते हैं, रुको। 8,000, 80,000 हो जाएगा टोटल। और 21 इसको काटना है। 21, 21 या 63। 10 में गया 3 बचा 7, 7 में गया 6 बचा 1। यहाँ ये जीरो उतर जाएगा। 8 बार पढ़ेंगे आ जाएगा 8 का 8, 8 दूनी 16। 10 में गया 8 बचेगा 2, ये कटा। फिर ये जीरो यहाँ उतरेगा आके। जबकि ये छोटा है तो यहाँ पे जीरो बैठेगा और ये जीरो यहाँ उतरेगा। तो 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। 10 में जाएगा 9 बचेगा 1, 9 में जाएगा 8 बचेगा 1। ठीक है। कोड लगा के यहाँ पे जीरो पढ़ेंगे 5 बार तो आ जाएगा 105। और पढ़ेंगे फिर 2 बार तो आ जाएगा 42। 3809.52 लगभग आ रहा है, तो यहाँ पे काटो इसको। लिखो 3809, 3809.52 आ रहा है लगभग। ठीक है। इसको हम लोग रिमूव करते हैं यहाँ से। फिर देखो आगे इतना आ गया तो लिखेंगे अतः, अतः क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो पहला रेडियो का आया वो आया 3809 रुपया 52 पैसा। ये हम लोग पहला रेडियो को निकाले। अब निकालेंगे दूसरा रेडियो का। यहाँ से लिखेंगे यहाँ पे माना क्रय मूल्य x रुपया। निकालेंगे x का 10% निकालेंगे। 10%। x का हो जाएगा 10%, मतलब 10/100। जीरो जीरो कटा आ जाएगा, x/10। ठीक है। अब x में हानि हो रहा है x/10 का, तब बेच रहा है 4,000 रुपया में। यहाँ x से यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करो। 10x माइनस x घटा में 10 बराबर 4,000 इधर। ठीक है। देखो 10x में गया 1x तो बचेगा 9x बटा में 10 बराबर आएगा 4,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू एक्स कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 40,000 बटा में 9। काटो इसको। यहाँ पे काटते हैं 40,000 को काटते हैं 9 से। 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, फिर जीरो, फिर 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, फिर पॉइंट लगेगा, फिर जीरो। 9 चौक 36 तो 4.44 आते रहेगा। क्या आएगा इसमें? 4.44 आते रहता है। तो जब काटेंगे तो क्या आएगा? 4444.444, इस टाइप से आते रहेगा। तो क्या करेंगे ना कि 2 अंक पर ले लेंगे, 2 अंक तक। तो चार, इस अंक को 5 बना देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे उसको। ठीक है। लिखेंगे हम लोग 4444.45। लिखेंगे अतः क्रय मूल्य क्या आ गया? एक्स बराबर लिखेंगे 4,444.45 इसका आया दूसरा वाला रेडियो का। ठीक है। अब उसके बाद देखो, तो वो लिखेंगे कुल क्रय मूल्य, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अब लिखेंगे अतः दो रेडियो का, दो रेडियो का क्रय मूल्य, एक का था 3809 रुपया 52 पैसा और एक का था 4,444.45 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, 5 2 7, 5 4 9
नौ नौ चार 13, हाथ में एक, चार और एक 5, आठ आठ चार 12, हाथ में एक, चार तीन 7 और एक 8, 8,253.97 रुपया आ रहा है टोटल क्रय मूल्य। अब एक चीज ध्यान दो, खरीदा है 8200 रुपया लगभग में, और बेच दिया 8,000 में, मतलब लॉस हो गया, है ना? तो लिखेंगे यहाँ पे हानि। हानि कितना में खरीदा था? 8253.97 रुपये में खरीदा, और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना था? 8,000। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे 8,000, यहाँ पे ये इसका बेचा हुआ मूल्य है। बेच दिया 8,000 में, जबकि खरीदा था कितना में? 8200, इतना में, तो घटा देंगे दोनों को, तो आ जाएगा 253.97 रुपया, ये इतना का इसका लॉस हुआ है। देखो इस तरह से आंसर निकालना था, काफी लंबा था, काफी लेंथी था, कुछ सीखने को मिला होगा। देखो किस तरह से बना है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेना है। काफी लंबा, इसको हम और छोटा करते हैं। देखो शुरू से स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, यहाँ से यहाँ तक बनाए, ठीक है? और इसके बाद इधर इसको सॉल्व किए। समझ में आया किस तरह बनाए? चलो, चलो ये कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, 15 हो गया, 16 देखते हैं। लिखा हुआ है, सजल ने एक पुरानी कार 2,25,000 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपये खर्च किया। कुछ पेंटिंग वगैरह कराया होगा, टायर वायर चेंज कराया होगा, कितना रुपये खर्च किया? यदि उसने इसे 2,75,000 में बेचा, तो 10% बताइए, लाभ या जो भी होगा, लाभ ही होगा। लाभ ही निकालने बोला, लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। हल लिखो, कार का क्रय मूल्य, कार का मूल्य सिर्फ लिखो, कार का मूल्य। कार खरीदा कितना में? 2,25,000 रुपया में, और मरम्मत में कितना रुपया लगा? मरम्मत पे खर्च कितना रुपया लगा? 25,000 रुपये खर्च लगा मरम्मत पे। तो लिखेंगे अब कार का क्रय मूल्य, कार का क्रय क्रय मूल्य, दोनों को जोड़ देंगे। 2,25,000 में तो कार खरीदा, और 25,000 और खर्चा कर दिया उसमें, टोटल दाम हो गया 2,50,000। ठीक है, ये हम लोग का, इसका ये निकला हम लोग का क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य बेचा कितना? 2,75,000 में बेचा, लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 2,75,000। लिखा लेंगे, क्या होगा? लाभ होगा, ये ज्यादा दाम में बेचा है। 2,75,000 में घटाएंगे 2,50,000, हो जाएगा मेरे को 25,000 रुपये का प्रॉफिट। दोनों घटाएंगे तो इतना आएगा। प्रॉफिट तो आ गया इतना, अब हम लोग को परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंटेज कमाया। बहुत आसान है, देखो लाभ का कैसा फॉर्मूला होता है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ यानी कि 25,000 गुणा 100 बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य था 2,50,000, काट देंगे 4 जीरो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, बटा 25 से कटेगा, या ये कट जाएगा पूरा 10 बार में, आ जाएगा 10% का वो लाभ कमाया। समझ में आया? इस तरह से बनाए इसको। चलो।
तो 17 नंबर में क्या बोल रहा है, 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ बताइए क्या होगा। निकालते हैं। थोड़ा इसमें ट्रिक लगेगा, ट्रिक से बनाना है, ये उस टाइप से नहीं बनेगा। देखो 4 और 3 लिखा हुआ है ना, दोनों का एलसीएम ले लो पहले। देखो 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। अब लिखो यहाँ पे माना, माना 3 कलमों का क्रय मूल्य। देखो 3 कलमों का क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, 100 रुपया मानना है। देखेंगे 1 कलम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। और जो 12 एलसीएम लिया ना, यहाँ पे रख दो, काट दो, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा, 400, 400 रुपया। ठीक है, वैसा ही लिखना, 4 कलमों का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस 100 रुपया है। तो 1 कलम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/4, यहाँ कर दो 12 से मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, कितना आ जाएगा, 300 रुपया। ठीक है, खरीद कितना में रहा है, 400 में, बेच रहा है 300 में, हो रहा है लॉस। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लिखेंगे हानि। हानि, हानि कैसे निकालेंगे, 400 का सामान बेच दिया 300 में, लॉस आ गया 100 रुपया का। निकालना हानि प्रतिशत, लिखो आराम से, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 100 रुपया का लॉस है, इंटू 100 में कितना रुपया क्रय मूल्य है, 400 रुपया, काट दो, 0 0 0 0 कटा, 4 से कटेगा 25 बार में, यानी कहा जाएगा 25%, इसका आंसर। समझ में आया किस तरह बनाए। चलो, एक सेकंड रुको। चलो, रिकॉर्डिंग हो रहा है। 18 नंबर लाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोई बैटरी 4% हानि के जगह 4% लाभ पे बेचे, तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है। बैटरी का क्रय मूल्य बताइए। सेम टू सेम, जैसे अभी केस बनाए थे ना, 4,000 रुपया वाला, 4,000 रुपये में बेचा, तो जैसा ही बनेगा, देखो सेम टू सेम। क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य लिखते हैं यहाँ पे, अल माना बैटरी का क्रय मूल्य X रुपया। ठीक है, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या होगा, 4% हानि होगा, 4% की हानि। और केस 2 में क्या होगा, 4% का लाभ होगा। चलो अब बनाते हैं इसको धीरे धीरे। देखो, यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मानते हैं X रुपया। तो X का 4% निकालना है, कितना हो जाएगा, X × 4/100, काट देंगे, 4 × 4 = 4, 25 है 100, तो आ गया X/25। ठीक है, जब X रुपये का चीज में हानि आता है X/25 का, तो कितना हम बेचते हैं, यहाँ एक एक करेंगे तो यहाँ 25 रखेंगे, ऊपर में भी 25 हो जाएगा, तो हो जाएगा 25X - X में 25, 25 में गया एक एक्स, बचेगा 24X/25। ये हम लोग का है हानि वाला मूल्य। ठीक है, अब लाभ वाला मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य X रुपया मान लेंगे। अब क्या हो रहा है, X का 4% लिखेंगे, X का 4/100,
4 कम 4, यहाँ पे 25 से कटेगा तो आ जाएगा x/25। लिखेंगे जब x वाला चीज को जब जोड़ के बेचते हैं x/25, मतलब क्या है कि जब क्रय मूल्य में जुड़ गया 4% का लाभ, ये 4% का लाभ जुड़ गया तो आ जाएगा, यहाँ एक रहता तो यहाँ 25 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 25x+x/25 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 26x/25 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। कंडीशन बना लिए, समझ में भी कुछ नहीं आ रहा होगा, बस देखो कैसे बना रहे हैं। 4% लाभ पे भी जाइए, 6 रुपये अधिक प्राप्त होता है, 6 रुपये क्या होता है अधिक प्राप्त होता है, तो बस देखो लास्ट चीज आ गया, अब आंसर आ जाएगा। ये लाभ वाला चीज है और ये हानि वाला चीज है, तो लाभ को आगे रखो, हानि को पीछे रखो, तो लाभ ये वाला है ना, लिखेंगे अतः, ये लिखो अब 26x/25 में घटा देना है 24x/25, तब हम लोग को 6 रुपये ज्यादा मिलेगा। नीचे तो बराबर है, 26 में गया 24 तो बचेगा 2x, नीचे बचेगा 25, बराबर इधर 6 आ गया। सॉल्व करने स्टार्ट करना, बस आ जाएगा आंसर। सॉल्व करते जाते हैं इसको। यहाँ एक रहता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × x × 1, 2x, और 6 × 25 हो जाएगा। x बराबर कैसे निकालेंगे, 6 × 25 बटा में 2, 2 से काटेंगे आ जाएगा 3, x बराबर जाएगा 25 दिया 75। x बराबर क्या माने थे, माना बैटरी का क्रय मूल्य x रुपया, तो लिखेंगे अतः बैटरी का क्रय मूल्य 76 रुपया, अतः बैटरी का क्रय मूल्य 75 रुपया, ये हम लोग का आंसर है। काफी लंबा बना, हम जूम आउट कर देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और प्रैक्टिस करना है इसको अच्छा से। देखो किस तरह से बना है इसको, ठीक है समझ में आया। इसको हम मिटाते हैं। चलो ये भी हो गया हम लोग कंप्लीट। देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे और भी 2-3 क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो लिखा है ज्योत्सना ने एक वस्तु 4% जीएसटी के सहित 208 रुपये में खरीदा, कर से पहले उस वस्तु का मूल्य बताइए क्या रुपया था। कोई ज्योत्सना है 4% टैक्स देके किसी चीज को 208 रुपये में खरीदती है, बताना है कि टैक्स लगने से पहले उसका दाम कितना था उस चीज का। ठीक है, तो बताते हैं, एक सेकंड। चलो देखो, लिखेंगे हल, लिखेंगे वस्तु का क्या निकालना है, मूल्य ज्ञात करना है जो शुरू में था, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है ना, क्रय मूल्य ही ना बोलते हैं शुरुआत वाला मूल्य को, लिखेंगे माना क्रय मूल्य। मूल्य x रुपया मान लेते हैं, लिखेंगे x का निकालेंगे 4%, तो x इंटू 4/100 काट देंगे, आ जाएगा 1/25, तो x/25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे जब x रुपये का चीज में जोड़ देते हैं x/25 यानी कि 4%, तो वो चीज बचाता है 208 रुपये। अब यहाँ पे एक रहता है ना, तो यहाँ 25 बनाओ और यहीं 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25x कितना होता है, 25 × x, 25x+x/में 25 बराबर इधर 208। 25 इंटू कितना आ जाएगा, 25 और x एक एक के जोड़ कितना, 26x/25 आ जाएगा, बराबर आ गया 208। दोनों गुना करो, इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 26 × x कितना हो जाएगा 26x, इधर हो जाएगा 208 × 25, x बराबर आ जाएगा 208 × 25, और यहाँ नीचे आ जाएगा 26, 26 से ये काटेगा 8 बार में, तो 25 चौक कितना होता है, 25 चौके 200, कितना आता है 200।
लेकिन अतः क्रय मूल्य जो था उसका, जो स्टार्टिंग मूल्य था वो था हम लोग का 200 रुपया। देखो कितना आसान है। आ गया आंसर। चलो देखो क्या बोल रहा है। प्राची ने एक मेडिकल स्टोर से दवा खरीदी तथा इसके लिए 6% जीएसटी के साथ 212 रुपया वो देती है, दुकान वाला को पेड करती है। जीएसटी लगने से पहले उसका मूल्य कितना था? सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखो बनाते हैं। मान लो क्रय मूल्य, स्टार्टिंग मूल्य, हल लिखो। माना क्रय मूल्य 100 रुपया था, जो शुरुआत का मूल्य था 100 रुपया। अब एक्स का निकालेंगे हम लोग 6%, तो एक्स का 6% निकालो। एक्स का 6/100 काट दो इस यहाँ से, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, तो आ जाएगा हम लोग का 3 × एक्स का 3x/50 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, जब x रुपये का चीज में जुड़ता है 3x/50, यानी कि 6% टैक्स हम लोग के हिसाब से 3x/50 है, तो उसको बेचता है 212 रुपया। तो यहाँ एक से, तो यहाँ 50, यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई, दोनों को बराबर करो। 50 × एक्स कितना आ जाएगा, 50x + 3x बटा में आ गया हम लोग का 50, बराबर आ गया 212। 50 और 3 कितना होता है, 53x बटा गया 50, बराबर 212। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 53x गुणा 212 गुणा 50, 53 × 212 गुणा 50, ये गुना में इधर भाग में आ जाएगा, कितना बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा इससे। तो कितना आ जाएगा, 4 × 50 आ जाएगा 200। अतः क्रय मूल्य मतलब स्टार्टिंग मूल्य कितना है, इसका भी 200 रुपया है। ये भी आंसर आ गया। ठीक है। चलो देखो लिखा हुआ है, रानी ने ज्वेलरी दुकान से एक चांदी का सिक्का लिया, इसके लिए 340 रुपया भुगतान किया, जिसमें 40 रुपया कर की राशि भी शामिल थी। तो हम लोग को बताना है जीएसटी का कितना रेट लिया, जीएसटी कितना परसेंट उसका वो ज्वेलरी पे लगा। लिखेंगे हल। लिखेंगे भुगतान की गई राशि, भुगतान की गई राशि 340 रुपया, वो दिए दुकानदार को 340 रुपया, और कर की राशि कितनी है, तो कर की राशि 40 रुपया है। ठीक है, तो कर से पहले क्या मूल्य था उसका, कर से पहले मूल्य, कर से पहले मूल्य 340 रुपये का चीज में 40 रुपया टैक्स है, तो वस्तु का दाम होगा 300 रुपया। तो जीएसटी का परसेंट निकालना है, बस सिंपल लिखो परसेंट, लिख दो जीएसटी, जीएसटी प्रतिशत। क्या करो, कितना रुपया टैक्स था, 40 रुपया, या 100 से मल्टीप्लाई करो, और बटा में क्या डाल दो, जो क्रय मूल्य है कितना रुपया, 300 रुपया का सामान था, तो नीचे लिख दो 300, काट दो, 2 0 2 0 कटा, आ गया 40/3, इसको और काट दो, कितना बार में कट जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा 13 कंप्लीट 1/3% इसका जीएसटी का प्रतिशत है। देखते हैं और क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन सारे कंप्लीट, 9.2 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। शुरुआत से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 21 तक पूरा निकाल लेना है। काफी ज्यादा क्वेश्चन है, तो भूलने का ज्यादा संभावना है। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना सब कुछ कैसे बनता है। उसके बाद करेंगे अगला वीडियो में 9.2 को स्टार्ट। ठीक है।
और कोई डाउट लगा हो तो कमेंट करना है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।